दोस्तों, आप सभी का इजी एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 क्वेश्चन बताने वाला हूं। और दोस्तों, मैं हूं अशोक जहांगीर। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। यहां पे पहला क्वेश्चन है, वो है कि लेखा अनुदान संघ सरकार को कौन सी अनुमति प्रदान करता है। आपके जो ऑप्शन है वो यहाँ पे 4 दिए हुए हैं। सार्वजनिक ऋण लेने की अनुमति, आरबीआई से ऋण लेने की अनुमति, राज्यों को अनुदान प्रदान करने की अनुमति, डी है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की अनुमति। तो यहाँ पे जो इसका उत्तर होगा वो होगा डी, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की अनुमति। अगला दूसरा क्वेश्चन है, वो है कि समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का अधिकार है। आपने संविधान पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा। तो यहाँ पे कि समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का अधिकार है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, वो है कि मौलिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। तो इसका जो उत्तर है वो होगा डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, उसमें है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है या फिर अधिकार है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 15 है, बी है 16, सी है 22, डी है 19। तो यहाँ पे होगा वो होगा डी 19। उसके बाद में है वो है चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संसदीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। संसदीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है वो 4 है, दोहरी शासनात्मक व्यवस्था, बहुमत दल का शासन, शासन का नेतृत्व प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। अगला डी है, इस व्यवस्था में राष्ट्रपति द्वारा निचले सदन का विघटन नहीं किया जा सकता है। तो इसमें भी होगा डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा, राज्यसभा द्वारा, केवल लोकसभा द्वारा, या फिर लोकसभा, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति द्वारा। इसमें होगा ए, 3 से मिलके बनती है, जिसमें है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा। छठा क्वेश्चन है, निम्न में से किसी एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो कि उसका सदस्य नहीं होता है। तो यहाँ पे विधानसभा है, लोकसभा है, राज्यसभा है, मंत्रिपरिषद। इसमें होगा सी, राज्यसभा। अगला प्रश्न है, वो है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह कहाँ से पता लगता है। प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार द्वारा, नीति निर्देशक तत्व द्वारा। तो यहाँ पे इसमें उत्तर होगा वो होगा डी, नीति निर्देशक तत्व द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वो है कि निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रहता है। भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रहता है, वो कौन है। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, ऑप्शन है, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचक आयुक्त, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो यहाँ पे राज्यपाल होगा, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति रहता है भारत का, तब तक आप यहाँ पे ऐसा ही बोल सकते हैं कि प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है। वो कौन है, राष्ट्रपति की इच्छा। तो यहाँ पे राज्यपाल और राष्ट्रपति। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन है, वो है 9वां। इसमें है कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो यहाँ पे 5 वर्ष का होता है। तो इसमें पहला है ऑप्शन 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, यह तय नहीं है। तो यहाँ पे ए है, सॉरी यहाँ पे 6 वर्ष है, यहाँ पे 6 वर्ष होगा।
अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से कौन से संसद के द्वारा दोनों सदनों में बोलने अन्य कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है परंतु वोट डालने का नहीं? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रण महालेखा परीक्षक या फिर वित्त आयोग के अध्यक्ष या भारत के अटॉर्नी जनरल? इसका जो उत्तर है वो आप मुझे बताएं और कमेंट करें। मैं कल शाम तक इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो पिन कर दूँगा, कमेंट में जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।